है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन किए थे। उसमें हमने नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा था, नेट इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा था, कैपिटल रेशो से और फिक्स रेशो से भी डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा था। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है 2016 रेगुलर एंड प्राइवेट सेकेंड ईयर कॉमर्स, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ना ही प्रॉफिट दिया हुआ है ना लॉस दिया हुआ है। अब ना प्रॉफिट है ना लॉस है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? तो देखते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं कि सलमान, साइम एंड मनाहिल 3 पार्टनर स्टार्टेड बिजनेस ऑन May 1st। अब यहाँ पर डेट भी चेंज है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए वो पूरा साल अपना लगा रहे थे काम में, यहाँ पर 5th मंथ से वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग कैश ₹150, 150 किसका? सलमान का, ₹1 लाख, साइम का ₹50,000 बनाएगा। द फॉलोइंग वाज द एग्रीमेंट, उनके दरमियान क्या एग्रीमेंट हुआ बिटवीन देम रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग के रिगार्डिंग उनका एग्रीमेंट हुआ या पार्टनरशिप डीड जिसको हम कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ईच पार्टनर विल रिसीव सैलरी एट द रेट ऑफ ₹1000 PM। PM का मतलब पर मंथ, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। पर मंथ का मतलब हर महीने 1000 की सैलरी मिलेगी। ईयर एंड वो बता देगा, उसके बाद देखेंगे कि इनकी सैलरी कितनी बनती है। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? 150, 150, उसके ऊपर इनको क्या मिलेगा? 6% का PA का मतलब पर एनम सालाना इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड पॉइंट में कह रहे रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस इफ एनी, कुछ भी है, will be divided among them in the ratio of beginning capital। beginning capital 150, 1,50,000, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि हमें इनका रेशियो भी फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं प्रिपेयर करें प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी। अज्यूम करें दैट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2015, यानी कि इस साल 2015 का साल जो खत्म हुआ है उसमें ना आपको कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज भी रिकॉर्ड करनी है। अब एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर आपके पास डेट का कॉन्सेप्ट आ गया May 1, 2015। तो अब यहाँ पर आपने जो वर्किंग करनी है बहुत ध्यान से करनी है। उसने आपको एक बात बोली कि पर मंथ सैलरीज हैं और पर मंथ पूरा साल तो आप काम नहीं कर रहे। मई से लेकर दिसंबर एंडेड ईयर बोला तो 8 मंथ बनते हैं, तो 8 मंथ की सैलरी बनेगी। इसी तरीके से इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है तो 6% का पर एनम सालाना, एक साल में तो 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने तो ना हुए, 8 महीने का इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो कंप्यूटेशन यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान से करना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कैसे करना है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे हैं। पार्टनर्स के नाम लिख लिए, सलमान, साइम एंड मनाहिल। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2015। पर्टिकुलर तीनों पार्टनर्स के नाम 3, 2, 4 टोटल और बैलेंस का कॉलम हमें मालूम है। सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल्स। सलमान का कैपिटल कितना है? 150, तो यहाँ लिख दिया 150। सलमान का कैपिटल कितना है? 1 लाख, तो यहाँ लिख दिया 1 लाख। इसका कैपिटल कितना है? 50, तो यहाँ लिख दिया 50,000। 50 और 150 2 लाख और टोटल कर दिया, तो कैपिटल से आपके पास टोटल हो गए 3 लाख। बैलेंस में कुछ नहीं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमारा होता है नेट इनकम या लॉस, तो वो तो हमारे पास कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने कहा था कि अज्यूम करेंगे आपके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ आप कर देंगे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करेंगे कि आपके पास क्या क्या चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग या एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग शेयर की जाएंगी। सबसे पहले ईच पार्टनर विल रिसीव सैलरी एट द रेट ऑफ 1000 पर मंथ। तो सबसे पहले नंबर 1 सैलरीज 1000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय मई टू दिसंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ बनते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8। तो यानी कि इसको भी 8000 की सैलरी, इसको भी 8000 की सैलरी और इसको भी 8000 की सैलरी जाएगी।
तीनों को सैलरी मिल रही है, इन तीनों का फायदा कंपनी के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, लॉस है। टोटल करेंगे 24,000। तो कंपनी का बैलेंस यहाँ पर नेगेटिव में चला जाएगा। कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 24,000 का आपको हो गया लॉस, फर्म चली गई लॉस में कितने से, 24,000 से। सेकंड थिंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसके लिए हमें थोड़ी सी कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं, कंप्यूटेशन फॉर पार्टनर्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास सलमान, साइम और मनाहिर तीनों पार्टनर हैं। साइम का देखें कंप्यूटेशन कैसे करनी है, कैपिटल कितना है 150 मल्टीप्लाई बाय 6%, परसेंट का मतलब डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखें 6% पर एनम सालाना, पूरा साल तो नहीं गुजरा, 8 मंथ गुजरे। तो आप 150 का 6% निकालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 8, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 8। 150 मल्टीप्लाई बाय 6 9 लाख बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 90,000 बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय आप कर देंगे 8 से और डिवाइड कर देंगे 12 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6,000। या आपके पास 6,000 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8 12। ठीक है जी, 1 लाख को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 लाख डिवाइड करेंगे 100 से, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। 6,000 को 8 से करेंगे और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाय 12 तो 4,000 आपके पास इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट मनाहिर है, मनाहिर का कैपिटल 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 500 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 3 8 24 डिवाइडेड बाय 12। तो आपके पास इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखते हैं इंटरेस्ट या 6% इंटरेस्ट ऑन इनिशियल कैपिटल्स। इनिशियल कैपिटल्स के ऊपर 6% इंटरेस्ट, इसको मिला 6, इसको मिला 4 और इसको मिला 2,000। तो ये आप टोटल कर लेंगे 2 4 6 6 और 6 आपके पास ये 12,000 हो जाएगा। और उसके बाद ये इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, इनका फ़ायदा है। कंपनी के लिए क्या है लॉस है, लॉस बढ़ जाएगा 24 में आप 12 प्लस करेंगे तो आपके पास लॉस मजीद बढ़कर हो जाएगा 36,000। प्लस करवा दिया, फर्म के लिए ये लॉस है। तीसरी चीज़ रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस जो भी है जो कि 36,000 आया वो उनमें बटेगा कैसे, इन द रेशियो ऑफ बिगिनिंग कैपिटल। तो बिगिनिंग कैपिटल रेशियो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये जो हमने इंटरेस्ट निकाला इसको हम मिटा देंगे क्योंकि इसकी कंप्यूटेशन हो गई। कंप्यूटेशन फॉर पार्टनर्स कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो हम निकाल लेंगे। सलमान, साइम, मनाहिर 150 कैपिटल, 1 लाख कैपिटल और 50,000 कैपिटल। 4 जीरो से 4 जीरो आपने कैंसिल आउट कर दिए। 5 1 जार, 5 2 जार, 5 3 जार, 3 रेशो 2 रेशो 1 आपके पास क्या आ गया, इनका हिस्सा आ गया। सम ऑफ रेशो करेंगे 3 2 5 1 6, यानी कि इस रेशो में इनको रिमेनिंग जो प्रॉफिट और लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ और हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। लास्ट जो हमारे पास फाइनल बैलेंस आया है कंप्यूटेशन फॉर
रिमेनिंग बैलेंस। सलमान, साइम एंड मनाहिल 36,000, इसका रेशो कितना था 3 डिवाइडेड बाय 6, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 6। तो तीनों को लॉस मिलेगा, वहाँ पर उनका कैपिटल हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखें निकाला है लॉस, कंपनी लॉस है, कुछ था ही नहीं, इनका तो फायदा है, लेकिन यहाँ पर इनको क्या हो जाएगा, बिजनेस के लिहाज से लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फाइंड आउट कर लें, 36,000 को आप मल्टीप्लाई करवा लें या इसको इजीली कैंसिल आउट करवा लें कि 6 1 6 हो जाएगा, 6 6 26 हो जाएगा, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18,000 हो जाएगा, 6 1 6 6 6 36, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12,000 हो जाएगा, 18 और 12 30 हो गया, 6 1 6 6 6 36, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6,000, 18 और 12 30, 36 माइनस 36, तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, नंबर 3 रिमेनिंग बैलेंस distributed in the ratios 3:2:1। इन रेशो में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, लॉस है, इसको 18,000 का, इसको 12,000 का, इसको 6,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टोटल किया 36, ये लॉस है और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तो अब हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, टोटल करके देखेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल में क्या आ रहा है और उसके बाद हम बना लेंगे इसकी इंट्रीज। तो जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास बैलेंस या तो पार्टनर्स का नेगेटिव आएगा या तो फिर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं 1 बाय 1। यहाँ पर देखें 8,000 प्लस 6,000 14,000 प्लस का माइनस का 18, तो आप समझदार हैं, माइनस का 4,000 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अच्छा जी, 8,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 12,000, प्लस का 12,000 माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस 12 में से 12 क्या कैंसिल आउट हो गया, इसके पास कुछ नहीं आया, नील बैलेंस है। इसका देखें तो 8 और 2 कितना होता है 10 होता है, 10 में से 6 माइनस किया 4,000 बच गई बेचारी, कुछ तो मिला, 4,000 नहीं मिला लेकिन मिला, ये लॉस में चले गए, ये बेचारे गरीब बैठ गए, खाए लुट गए, कुछ भी नहीं बचा। तो अब बैलेंस देखते हैं जो हमारे पास यहाँ पर हम मैच करते थे, प्लस का 4,000 माइनस का 4,000, प्लस माइनस माइनस, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ देख लेते हैं 24 प्लस 12,000 36 माइनस 36, कुछ भी नहीं बचा। तो ना प्रॉफिट आया ना लॉस आया, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन समरी बन चुकी है और हमने आंसर भी मैच कर लिया है। सेकंड रिक्वायर्ड के अंदर वो हमसे बोल रहा है कि आपने एंट्रीज बनाकर दिखानी है। अब हम एंट्रीज तो बनाएं, हमारे लिए मसला यहाँ पर क्या है कि ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस समरी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट होता तो उसको क्लोज करने के लिए डेबिट साइड भेजते और लॉस होता तो उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट साइड भेजते। अब वो तो है नहीं, करें क्या, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है तो नहीं लो। इन दोनों के करंट अकाउंट तो है, इन दोनों के करंट अकाउंट तो है। तो जब आप यहाँ पर जनरल एंट्री बनाएंगे
तो जनरल एंट्रीज आप ध्यान से देख लें। जनरल एंट्री पैटर्न में यहाँ पर नहीं बना रहा। जनरल एंट्रीज, जब आप जनरल एंट्रीज बनाएंगे तो देखें ये जो सलमान है, साइम की तो कोई रकम ही नहीं है, कोई अमाउंट ही नहीं है, तो अकाउंटिंग ने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वैल्यू चाहिए होती है, नॉन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। तो 4000 इसका माइनस में, तो इसका करंट अकाउंट कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड पर चला जाएगा। यानी कि सलमान करंट अकाउंट डेबिट हो गया बाय ₹4000, लॉस है। करंट अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट, तो कम हुआ लॉस में आया इसीलिए डेबिट। लेकिन जो मनाहिल है उसने बोला कोई बात नहीं भाईजान, मैं डेबिट क्रेडिट अभी बैलेंस करती हूँ। तो मनाहिल का पॉजिटिव बैलेंस है, मनाहिल करंट अकाउंट क्रेडिट बाय ₹4000, डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका भी 4000 इसका भी 4000 आ गया। यहाँ पर आप लिख देंगे टू क्लोज द पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो कुछ है ही नहीं, हमने इनके करंट अकाउंट्स को इनकी जगह पर रख के क्लोज कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और पिछली भी वीडियोस भी आप स्टेप बाय स्टेप देखें। पहले इनकम का केस देखें, फिर लॉस का केस देखें, फिर विदाउट इसके देखें। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम कुछ मज़ीद इसके अंदर के ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे और एवरेज कैपिटल रेशो से भी करेंगे और एंडिंग कैपिटल रेशो से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है वो भी देखेंगे।